ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, खुश रह रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के चरित्र के बारे में कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको ईश्वर का नाम लेकर एक आँख को चूज करना है। तो आपके सामने दो तस्वीर है जिसमें कि बहुत सुंदर सी दो आँख बनी है। तो इन दोनों ही आँखों में से एक आँखें आपको चूज करनी है। पाइल 1 पाइल 2 दो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करिए, मेडिटेट करिए और ध्यान से देखिए कि कौन सी वाली आइज आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो उस एक आई को आपको चूज कर लेना है। तो ईश्वर का, परमात्मा का नाम लेकर एक आँख को चूज करिए और जानिए कि आपके चरित्र के बारे में आखिर क्या बातें हो रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे हम रीडिंग को पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाली पाइल को सेलेक्ट किया है। तो चलिए आपके बारे में बताते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी सबसे पहले नंबर 1 वाली पहली आई को पिक किया है, कैसे हैं आप सभी लोग? नमो बुद्धाय। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज पाइल नंबर 1 बात करेंगे कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। आखिर लोगों को क्या पता चल रहा है आपके बारे में, क्या बातें होती हैं आपके पीठ पीछे। ठीक है, तो आपके चरित्र के बारे में आज बातें कर रहे हैं जो लोग बाग, वो हम बताएंगे। ठीक है, आप लोगों की राशि और साइन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो स्ट्रांगली आई है जेमिनाई मिथुन राशि के आप हो सकते हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि के आप हो सकते हैं, फिर आपके लिए है लिब्रा तुला राशि। ठीक है, यहाँ पर को लिब्रा यानी कि तुला राशि के आप हो सकते हैं। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो इन राशियों के आप हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि आप लोगों की अगर जन्म तारीख, तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ अगर हम बात करें तो वो हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 25 तारीख और 24 तारीख। तो ये जो है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगर आपके नेम के फर्स्ट लेटर और इनिशियल की हम बात करें तो आपका नाम शुरू हो सकता है एस से, एस, जी, ए, ई, आई, ओ, एम, टी, एफ, सी, एल, आर, टी, एस, एस और यहाँ पर को है आपके लिए के, जी। तो इन लेटर अक्षर से जो है आप लोगों का नाम शुरू होता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकता है, आई भी है। ठीक है, सो अब बात करते हैं ना कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, आपके बारे में पता है लोग क्या बातें करते हैं। आपके बारे में लोग ये बात करते हैं कि आप एक तो बहुत ही नैतिकवान पर्सन हैं और आप जो है एक बहुत ही आध्यात्मिक पर्सन हैं। आपके अंदर ना हर किसी के लिए बहुत ही प्रेम भरा है, बहुत ही करुणा है आपके अंदर। आपके अंदर एक तरफ से लव और पैशन की जो एनर्जी है वो उनको नज़र आती है। ठीक है, आप उनको एक ना बहुत ही कहते हैं ना प्रेरित करने वाली, इंस्पायर सोल नज़र आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बहुत ही प्रेरित व्यक्ति हैं, क्योंकि द स्टार कार्ड, लवर्स कार्ड, मोरालिटी के कार्ड ने आपके बारे में ये बताया है
कि लोग आपके बारे में, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, सक्सेस का भी कार्ड आए हैं, तो यहाँ पर बहुत ऐसे भी कार्ड आए हैं ना। देखिए मैं आपके बारे में बताती हूँ कि लोग क्या क्या बातें करते हैं, आप गौर से ध्यान से सुनिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए, ठीक है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ना, कि आप एक बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही हायर लेवल की सोल हो और बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ही प्योर पर्सन, जो किसी से ना कुछ भी नहीं छुपाते हैं, और ना किसी के लिए मन में किसी के प्रति आपके लिए बैर होता है, ना किसी के लिए आप मन में कोई कपट रखते हैं, ना कोई छल रखते हैं। जो आप अंदर से हैं वही आप लोगों को बाहर से भी दिखाते हैं। आप में कोई भी दिखावटी, कोई भी बनावटी नहीं है। आपके अंदर बहुत ही सच्चाई है। वो आप में देखने की आपके अंदर एक बहुत ही सच्चाई है। आप बहुत ही सत्यवादी पर्सन हैं और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं। हालांकि लोगों को पता भी है कि आप अपने जीवन में ना बहुत अकेले भी रहे हैं, किसी ने आपका साथ नहीं दिया है, क्योंकि ये कार्ड बताता है अनलोनलेस का। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका जिसके प्यार ने साथ छोड़ दिया, जिसका जिसके अपनों ने साथ छोड़ दिया, और आपके बुरे वक्त में आपको अकेला कर दिया। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने उस बुरे वक्त में, अकेले वक्त में भी अकेले ईश्वर के विश्वास में, जैसे कि कोई आपके साथ है, कोई शक्ति जो आपको आगे बढ़ा रही है, आपको राह दिखा रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, ठीक है। तो लोगों को ये लगता है कि आप एक अकेले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जिसका किसी ने भी साथ नहीं दिया, जिसके बुरे वक्त में जिसको सब ने अकेला कर दिया। पास्ट में बहुत कुछ आपके साथ बुरी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत कुछ बुरा बीता भी है, ठीक है। बहुत दर्द आपको मिला है, ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ दर्द भी पास्ट में झेला है। बहुत तनाव, टेंशन भी आपको रहा है पास्ट में। ऐसी ऐसी बातें आपके साथ जो है हुई है ना, जिसको आज भी आप भुला नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो एक बोझ आज भी आपके सर में है, उसका एक दबाव, उन बातों का, वो जो पास्ट की एक बहुत नेगेटिव एनर्जी भी आपकी लाइफ में रही है, ठीक है, जो आज भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी भी रहती है। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते होंगे ना, आप कई बार अपने पास्ट के हालातों के बारे में भी बात कर देते हैं। तो लोग आपके बारे में ये कहते हैं ना कि इतना कुछ झेलने के बाद, अतीत से बहुत कुछ झेलने के बाद, अकेले होने के बाद बावजूद भी हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ बहुत सारी पॉलिटिक्स, राजनीति की हो, आपके साथ लोग छल करते हो, आपको मैनिपुलेट भी बहुत किया गया हो, और लोगों ने आपके साथ ना कभी भी असली बर्ताव नहीं किया है, एक अच्छा बर्ताव नहीं किया है। लोगों ने आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि लोग तो छोड़िए, आपके दुश्मन भी आपको देखकर हैरत अंगेज होते हैं कि उसके बाद भी आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ा, आपके प्यार ने आपका साथ छोड़ा, लेकिन फिर भी आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहे। आपने कभी अपनी नैतिकताओं को नहीं छोड़ा, अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप एक बहुत ही नैतिकवान, बहुत ही गुणवान, बहुत ही सच्चे, बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एक पर्सन है। आपके अंदर हमेशा आशाएं हैं, आप हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जो आशावादी हैं, हमेशा आशावादी रहते हैं। आपको कितना भी तोड़ लिया जाए, कितना भी दर्द दे दिया जाए, आपको कितना भी कोई नीचा गिराने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आप उसके बावजूद भी ना खड़े उठ जाते हैं, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते हैं। आप पीछे मुड़कर देखने वाले लोग नहीं हैं, आप आगे बढ़कर देखने वाले लोग हैं। कल जो है वो बीत गया, आपके लिए ये है कि आप अपने पास्ट को क्लीन करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। ये स्टार कार्ड बताता है कि नई होप, नई उम्मीदों, नई आशाओं के साथ जीने वाले व्यक्ति हैं, जो हमेशा एक पॉजिटिव सोच लेकर चलते हैं, जो हमेशा एक आशावादी किरण, एक आशावादी सोच के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। आपकी जैसे लाइफ में ना एक नवीकरण आपका हुआ है। पास्ट में बहुत कुछ ब्रेकअप, पेन, दर्द आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं अकेले समय में आपको ना लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, आपके अपनों से ही आपने बहुत कुछ सीखा। आप समझ गए कि अकेले वक्त में, आपके बुरे वक्त में कोई आपका साथ नहीं देता है, चाहे परिवार हो, अपना प्यार हो, कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, कोई बाबू हो, कोई सोना हो, लेकिन बुरे वक्त में ना इंसान को जो है अकेले ही चलना होता है। उस समय ये सब पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। आप जान चुके हो उन सब चीज़ों को।
और उसके बावजूद भी कोई आपके साथ कितनी राजनीति करे, कितना आपके साथ छल करे, फिर भी आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं, फिर भी आप एक तरफ से ना उनको माफ़ कर देते हो। आपके अंदर इतनी अच्छाई है, इतनी सच्चाई है। और आप अपनी ज़िंदगी में ना, ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और कुछ लोग सक्सेस की राह में जो है वो चल रहे हैं और बहुत जल्दी कामयाब भी होने वाले हैं। लोग ये सोचते हैं ना आपके बारे में, कि ये बातें करते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बहुत अच्छे पर्सन है, आप बहुत नेक पर्सन है और आप सफल होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पाएंगे जो आपके लिए बनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास्ट के इस ब्रेकअप के बारे में हो सकता है कि कुछ लोगों को मालूम है, तो वो ये भी आपके बारे में बातें करते हैं, कितना दर्द, इतना पेन, पता नहीं इस बंदे ने, इस बंदी ने कैसे झेल लिया। फिर भी उस सब चीज़ों के बाद आप कैसे किसी को इतनी आसानी से माफ़ कर देते हो? लोगों के इतना बुरा बर्ताव करने के बाद, आपके दिल को तोड़ने के बाद, दिल को दुखाने के बावजूद भी आप किसी के लिए फिर भी दिल से बुरा नहीं बोलते, किसी के लिए आप शब्द नहीं कहते। आप कितना अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करके रख लेते हो। लोग ये आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है ना कि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आप एक आध्यात्मिक जगत से आए हुए पर्सन हो। आप हमेशा एक दूर की सोच रखते हो, हमेशा दूर की। आप जीवन में जिसने जो किया ठीक है, उसका कर्मा उसके साथ, मेरा कर्मा मेरे साथ। आपका जो सोच है, आपका थिंकिंग है, इस तरह का है। आप किसी के लिए भी बुरा नहीं करते और इसलिए आपके कर्मा जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा अपनी लाइफ में क्या करोगे ना, प्रोग्रेस करोगे। आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे और लोग इस तरह की बातें जो है आपके बारे में करते हैं। आप एक इतनी प्योर पर्सन है, इतनी प्योर सोल है, जो किसी के लिए शायद सपने में भी बुरा नहीं सोचते होंगे। ऐसा आपके अंदर ऐसा प्रेम भरा है, आप प्रेम से भरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्रेम ही प्रेम छुपा हुआ है। आप जिसके भी लाइफ पार्टनर बनेंगे ना, आप जिसकी भी जिंदगी में होंगे, वो बहुत ही लकी होंगे। ये आपके बारे में लोग सोचते हैं। पता है, लोग आपके बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाएँगे ना, उसकी तो जैसे कहते हैं सफलता की चाबी उसके हाथ लग जाएगी। आपके बारे में तो लोग इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर आपके दोस्त हैं ना, तो वो भी आपके बारे में बहुत अच्छा-अच्छा बोलते हैं, बहुत पॉज़िटिव बोलते हैं और उनको आपके बातचीत करने का ढंग, आपका बोलने का बर्ताव, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो आपकी नैतिकता से, आपकी मोरालिटी से, आप एक बहुत नैतिकवान पर्सन है ना, जो मोरल पर्सन होते हैं, तो वो बहुत ही ऐसे होते हैं कि बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। कभी भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ हो, कोई आपसे कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन आप कभी भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो ये आपके अंदर देखते हैं कितनी शांति है आपके अंदर, कितना करुणामय आपका दिल है, कितना प्यार आपके अंदर है। बावजूद कि लोगों द्वारा आपके साथ मैनिपुलेशन करना, लोगों द्वारा आपके साथ राजनीति यहाँ पर करना, कहीं न कहीं हो सकता है कि आपके साथ आपके अपनों ने ही ये राजनीति की हो। ठीक है, आपका जो भी अपना है या आपके अपने परिवार के हैं या आपके अपने कोई गहरे मित्र थे या फिर आपका ये अपना प्यार क्यों ना हो, तो यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स तो आपके साथ हुई है, जिसने आपको ना एक बार बहुत अकेला कर दिया था, एक तरफ से तोड़ के रख दिया था, लेकिन आप टूटे नहीं। आप उस अकेले राह में भी चलते रहे और आगे बढ़ते रहे और आज आपकी ज़िंदगी दिख रही है कि आप सक्सेस तक पहुँच चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहा है कि सक्सेस हो, उनको मिल भी गई सफलता, उनके कदम चूम भी चुकी है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप बहुत ही एक प्रेरित पर्सन हैं, जो दूसरों की ज़िंदगी में भी बहुत प्रेरणा लाते हैं, बहुत कामयाब हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सफल व्यक्ति हैं और आप वो व्यक्ति हैं जो हमेशा आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ जीते हैं, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपको कोई नहीं तोड़ सकता। कोई आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, मरोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन कोई व्यक्ति भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। कोई आपकी बराबरी का नहीं है, कोई आपके लेवल का नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो जो आपको तोड़ कर दिखा दे, आपको गिरा कर दिखा दे। आपको गिराने वाले ना खुद एक दिन गिर जाते होंगे। ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं। आप देखिए, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हमेशा निरंतर। आप जो है हमेशा आप कैसे पर्सन है ना, चूंकि एक तो आध्यात्मिक पर्सन है, आप किसी की बात को नहीं सुनते। आप सुनते हैं तो केवल अपनी इंट्यूशन की। आप अगर दूसरों की बातें सुनते भी होंगे ना, तो बस सुनते हैं, लेकिन करते अपने दिल की। आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो बोलते हैं उनमें एक सच्चाई होती है। आप जो बोलते हैं उनमें बहुत ही प्रेरणा होती है। आप जो बोलते हैं वो इतने पवित्र शब्दों का आप यूज़ करते हैं कि जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा उनको इंस्पायर करते हैं और लेकर आते हैं।
आप बहुत ही चूंकि इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप हमेशा अपने अंतर मन की आवाज़ सुनकर चलते हो। लोग आपके बारे में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई चला नहीं सकता, क्योंकि आप हमेशा अपने मन की आवाज़ सुनकर, अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर क्या हो, चलने वाले व्यक्ति हो। ये लोग आपके बारे में क्या है, बोल रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में जो भी बातें हो रही है ना, बहुत अच्छी हो रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं, लोगों को ये भी पता चल रहा है कि आपका जो नेचर है बहुत ही हेल्पफुल है। आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों की हमेशा हेल्प करते हैं, आप एक बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति हैं। और इसीलिए इसीलिए आज आप ना कामयाब भी हुए हो, इसीलिए आप सफल भी हो। ऐसा लगता है कि उन्हें जैसे कहीं ना कहीं कोई डिवाइन, कोई एंजल्स आपके साथ है, कोई शक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जावान शक्ति जो उनको ना आपसे महसूस होती है। आपका ऑरा बहुत क्लीन और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है। लोग आपकी तरफ ना एक तरफ से आकर्षित होते हैं, और लोगों का जो दिल है वो आपको देखे बिना, आपको सुने बिना जो है ना, मानता भी नहीं है। वो आपके मुंह से एक एक शब्द सुनने के लिए ना तरसते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि आप जो भी हैं बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, आपको ये एक दिव्य आत्मा है, ठीक है। लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आपको ये एक दिव्य आत्मा है, कोई एक ऐसी दिव्य सोल है जो दूसरों की ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। आप एक बहुत ही सकारात्मक और एक बहुत ही दिव्य सोल है। आपके ऊपर जैसे कोई यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो। और उनको ऐसा लगता है ना कि लोग ऐसी बातें करते हैं आपके बारे में कि जैसे ना कोई ऊपर वाले ने, आपने जिन लोगों की बहुत हेल्प की है ना, वो तो आपके बारे में ये बोलते हैं कि जैसे ईश्वर का कोई रूप है या ईश्वर की कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके अंश के रूप में इस धरती पे आई है दूसरों की मदद करने, जो दूसरों की जिंदगी का एक उजाला है, दूसरों की जिंदगी का एक प्रेरणा है, एक स्रोत है, एक आशा का मार्ग है। वो आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरे को हील करते हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर बहुत है, आप बहुत ही सच्चे पर्सन हो। ये आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि आपका जो नेचर है हेल्पफुल, ये इसलिए बना है क्योंकि आप कोई ऐसी छोटी मोटी सोल नहीं हो। आप एक बहुत आध्यात्मिक लेवल की, कोई बहुत ही दिव्य शक्ति वाली, कोई पावरफुल, शक्तिवान, ऊर्जावान ऐसी कोई एक शक्ति हो। आपके अंदर कुछ ऐसी ईश्वरीय ताकत है, ईश्वर ने जैसे ना आपको भेजा ही है दूसरों की हेल्प करने के लिए, आपके नेचर में है। ये दूसरों की मदद करना आपके नेचर में है। जो भी लोग आपसे मिलते हैं ना, आपके चाहे प्यार भी है तो वो भी आपके बारे में, अगर मैं कहूँ, अगर उन्होंने आपका दिल कभी तोड़ा है, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स अगर किए, तो आपका प्यार भी जो है वो भी ये देखते हैं कि आप बहुत हिम्मत वाले हो यार। वो मतलब अपने आप को ना आपसे कंपेयर नहीं कर सकते। वो ये देखते हैं कि वो आपकी बराबरी के नहीं है, ठीक है। आप वो हैं जिन्होंने हमेशा अपने विपरीत जो लोग जाते हैं, हमेशा अगेंस्ट लोगों के फाइट करके आप आगे बढ़े हो। आपके अंदर जो साहस है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, लोग हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, लोग हमेशा आपकी तरक्की में बाधक बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कभी रुकते नहीं हैं। आप एक्शन लेते हैं, आप लड़ते हैं, आप फाइट करते हैं। और आप वो व्यक्ति हैं जो अपने लिए लड़ना जानते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, आप अपने लिए एक्शन लेना जानते हैं। और ये भी दिखता है कि आप दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं। आप बहुत रिच हो, बहुत अमीर हो, आपका दिल बहुत अमीर है, आप बहुत ही टैलेंटेड हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। आप जितने मतलब एक चेहरे से, एक शरीर से सुंदर हो, उतनी ही सुंदर आपकी आत्मा है, उतनी ही सुंदर आपकी सोल है, उतना ही सुंदर आपका मन, आपकी थिंकिंग है, उतना ही सुंदर आपका नेचर है। आपके इस नेचर से, आपकी इस ब्यूटीनेस से लोग बहुत कनेक्टेड हैं। वो बहुत कुछ कहीं ना कहीं आपसे सीखते हैं, बहुत कुछ आपसे लर्न करते हैं। और लोगों को आपकी ये चीज़ें, हर चीज़ पसंद आती हैं, हर चीज़। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ना ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो, आप जुड़े हुए हो इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से। और आप जो कुछ भी मांगते हो ना, जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, वो आपको मिलता जरूर है। आपकी हर इच्छा पूरी भी होती है गाइस, क्योंकि आपका मन सच्चा है। और सच्चे मन, सच्चे लोगों को ही ईश्वर चाहे हर परीक्षा से तो गुजारते हैं, उन्हें लाइफ का हर लेसन तो सिखाते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों की हर इच्छा को ईश्वर पूरा भी करते हैं तुरंत। आप जो भी बोलते हैं वो एकदम पूरा हो जाता है, आप जो भी कहते हैं वो ज़रूर होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपका मन बहुत साफ है, आपकी आत्मा बहुत साफ है, बहुत पवित्र, बहुत ही सच्ची है, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है।
और आप जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, वो ज़रूर पूरी होती हैं। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, वो आपको एक असाधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो लोग आपके चरित्र के बारे में ना बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो आपके चरित्र के बारे में ये बोलते हैं कि आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। जैसे ईश्वर ने आपको ना जैसे मतलब सुंदरता से, प्योरिटी से, आध्यात्मिकता से, टैलेंट से, खूबसूरती से, एक प्यारे दिल के साथ, हर चीज़ों से जैसे नवाजा है। आप तो कोई दिव्य सोल हो, आप तो कोई बहुत ही प्योर हाईलाइटेड, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ऐसी सोल हो जो आपको एक असाधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप जिसको भी मिलोगे ना, उसकी किस्मत बन जाएगी, उसके जीवन में आप सक्सेस लाओगे। आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है लोगों को। लोग आपके बारे में ना, आपके चरित्र के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो आपका कॉन्फिडेंट लेवल देखकर बहुत खुश है। आपका कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है, आप खुद में बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है। लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपको कभी भी ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आप खुद से अकेले से अपने लिए करना जानते हो। आप किसी के आगे ना हाथ फैलाना आपको पसंद नहीं है। आपको पसंद है खुद से काबिलियत से बनना। अगर मुझ में काबिलियत है ना, तो मैं हर चीज़ अचीव कर लूँगी, मैं हर चीज़ कमा लूँगी, मैं हर चीज़ प्राप्त कर लूँगी। ये आपके अंदर की सोच है। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ भी है, कहीं ना कहीं अर्थ के साथ आप बहुत जुड़े रहते हैं, इस प्रकृति से आप बहुत नेचर लवर आप बहुत हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए प्रकृति ने भी आपको इन सारे गुणों से नवाजा है। जैसे एक तरफ से कहते हैं ना, बहुत ही सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, और जिसके भी साथ आप रिश्ते में रहते हो ना, बहुत ही कमिटेड रहते हो। तो लोग आपके बारे में जो भी बातें करते हैं बहुत ही अच्छी करते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, जब भी बात करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, आप एक हीलिंग एनर्जी उनको देते हो। लोगों को आपसे बात करना बहुत पसंद है। लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आपका बात करने का ढंग, आपका चलने का ढंग, आपका रहन सहन, आपके कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बिल्कुल अद्भुत, सब कुछ अलग हटके है। आप एक बहुत अलग हटके सोचते हो, क्योंकि आप तो स्टार हो ना। स्टार सबसे अलग हटके होते हैं। स्टार जो होते हैं, स्टार जिनको दुनिया एक स्टार को देखती है आसमान में, आप बहुत उच्च लेवल के, एक हाई लेवल का स्टेटस अपना प्रोफाइल बना के रखे हो। और आपको सक्सेस जो मिली है वो आपके खुद के अच्छे इन्हीं कर्मों की वजह से। आपकी अच्छी बोली भाषा है, आपकी अच्छी, सब कुछ अच्छा है आपके अंदर। हो सकता है कि आपको घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, ट्रैवल करते हो। तो लोग देखते हैं कि यार कितना इंजॉय करती हो यार आप अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ कितनी मस्त है। लोग कहीं ना कहीं आपकी जैसी लाइफ जीने की चाहत रखते हैं, वो आपकी जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। लोग आपके बारे में ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोगों को आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ अच्छा पता चला है। और ये भी पता चला है कि पास्ट में आपका बहुत सारे लोगों ने दिल दुखाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कभी हार नहीं मानी, आप हमेशा आगे बढ़ते रहे। लोग आपके साहस को, आपके इस पेशेंस को, आपके इस कामनेस को, इस मोरालिटी को देखकर वो एकदम दंग हैं। वो आपके बारे में जो भी बातें करते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आपके लिए कार्ड्स नहीं है बताया है कि आपकी सोच जो है, थिंकिंग जो है, वो एक बहुत दूरदर्शी, एक हाई लेवल की, आप एक फिलोसफर टाइप के पर्सन हो। वो आपके एक दार्शनिक के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। लोग आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गाइस हम इसलिए बोलते हैं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो को अपलोड करें ना, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों से रिजोनेट हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि यस, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो कैसे हैं आप सभी लोग? नमो बुद्धाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है, सेकंड वाली आई को, लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आखिर उन्हें क्या पता चल रहा है आपके बारे में।
सो पाइल नंबर 2, आप लोगों की राशि हो सकती है लियो स्ट्रांगली है से राशि, एरीज लियो सेजिटेरियस तीनों आए हैं, ठीक है। मेषी धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, इसके अलावा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। तो ये साइन स्ट्रांगली यहाँ पर को निकल कर आए हैं। सिंह राशि आज स्ट्रांगली रूल कर रही है। इसके बाद आप लोगों के लोगों का जो नाम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल हो सकता है, वो आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है एम से, आई से, ओ से, एफ से, ई से, आई से, पी से, बी से, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एच, डी, जे, पी, के, एच, डी, एन, वाई, जेड, ठीक है। तो ये जो है आपके नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल हो सकता है। और बात करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 16 तारीख। 19 तारीख आज बहुत ही लकी और इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है गाइस 24 तारीख, 24 तारीख, 1 तारीख, 23 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख और 30 तारीख। तो ये जो होगी ना आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आखिर उनको क्या पता चल रहा है आपके बारे में। सो पाइल नंबर 2, आपके बारे में ना लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो लोग आपके चरित्र के बारे में ये बोल रहे हैं कि आप एक बहुत ही भोले भाले, बहुत ही इनोसेंस पर्सन है। चाहे आपकी एज ना अभी आप हो सकता है कि बहुत यंग हो सकते हैं, या आप यंग से ऊपर हो गए हैं, थोड़ा बड़े हो चुके हैं, ठीक है, या वयस्क हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर का जो भोलापन है, आपके अंदर की जो मासूमियत है, वो अभी भी गई नहीं है। कहीं ना कहीं आप बहुत एक मासूम पर्सन हो, बहुत ही भोले भाले, बहुत ही इनोसेंस, जिसे कोई भी कुछ कह दे ना वो उस पर एकदम से विश्वास कर लेते, एकदम से उनको यकीन भी आ जाता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ना, मतलब आप एक ऐसे हो जैसे बच्चे के भांति। सन कार्ड बताता है कि आपके अंदर बचपना भी बहुत है, बहुत चाइल्डहुड नेचर आपका हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आपका कार्ड बोल रहा है, इनोसेंस का कार्ड खुद आया है कि आप एक बहुत ही मासूमियत रखने वाले, जिसके अंदर जिसके मन में ना एक जैसे बच्चा होता है छोटा, आप बच्चा देखते हैं, उसे नहीं पता है, वो अनजान है लोगों से, वो लोगों के अंतर की सोच से अनजान है, उसे नहीं पता कि कौन उसके लिए बुरा सोचता है, कौन उसके लिए अच्छा सोचता है। आप चाहे कितनी भी एज के हो जाए, लेकिन आपके अंदर यही चीज है, आपको नहीं फर्क पड़ता किसी के अच्छा किसी के बुरा सोचने से। आप दूसरों की इंटेंशन से आपको कोई मतलब नहीं, बस आप अपनी एक मासूमियत में रहते हैं, बहुत ही भोले हो आप। लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं, और कई बार तो ऐसा भी सोचते हैं कि शायद जिसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, ये भी आपके बारे में सोचते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी तारीफ तो हो रही है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप एक मासूम व्यक्ति हैं जिसको बार बार जो है लोग उसके साथ जो है कोई खेल करते हैं, कोई मजाक करते हैं, कोई छल करते हैं, और ये फिर भी आप ऐसे हो ना कि उस व्यक्ति पे फिर भी विश्वास करते हो। आपके अंदर की एक तरफ से मासूमियत मैं कहूँ, या एक बचपना, एक लड़कपन आपके अंदर है, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में वो ऐसी बातें कर रहे हैं किसी से, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आप एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार दोस्त हैं। आप जिसके भी मित्र बनते हो ना, बहुत ऑनेस्टी के साथ आप उस मित्रता को, आपके लिए चाहे रिश्ते की बात करूँ तो बहुत रिश्ते से भी आप निभाते हो। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर केवल और केवल करुणा भरी है, केवल और केवल प्यार भरा है। आपके अंदर एक मातृत्व का वो प्रेम है जो हर किसी को प्रेम ही देती है।
बदले में कोई आपके साथ जो है आपकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ करने की इंटेंशन क्यों नहीं रखता है? यहाँ पर है कई लोगों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर इतना भोलापन, आपके अंदर एक तरफ से कहूँ तो इतनी सादगी, लोग देख रहे हैं, लोग बोलते हैं ना आपके बारे में, वो बातें कर रहे हैं कि आप बहुत सादगी भरी है, आप बहुत भोले हो, बहुत ही मासूम व्यक्ति हो। लेकिन ये भी वो देखते हैं कि आपने अतीत में एक बहुत भीषण दर्द भी सहा है। पॉइंट नंबर 2, अतीत में आप में से कुछ लोगों के साथ ना बहुत भयंकर वाला हादसा हुआ है। या तो आपका कोई ऐसा हादसा हुआ है कि आपके साथ बहुत किसी ने बुरा किया, बहुत ही बुरा, जितना गंदा मतलब कोई किसी के साथ सोच नहीं सकता। किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, आपकी बहुत, हो सकता है कि आपको बहुत अपमानित भी किया गया है, आपको बहुत बदनाम करने की कोशिश, आप पे बहुत गंदे गंदे लाछन भी यहाँ पर को लोगों ने लगाए हैं, आपको हद तक जलील करना, आपको नीचा दिखाना, आपको गिराना, ठीक है, ऐसा भी लोगों ने यहाँ पर किसी ने आपके साथ किया है, किसी ने बड़ा ही आपकी मासूमियत से खेला है, आपकी इनोसेंसनेस का यहाँ पर फायदा बहुत उठाया है। और ये भी एक तरफ से दिख रहा है कि किसी का या तो कोई ऐसा हादसा हुआ है, या तो कोई जैसे कहते हैं ना फायर वगैरह में, किसी आग में, या तो आप का कोई शरीर झुलसा है या जला है, या कोई भयंकर वाला एक्सीडेंट आपका हुआ है, कहीं से आप गिरे हो, या कोई एक्सीडेंट जहाँ से आपने चोट खाई है, तो कोई ऐसा भीषण हादसा भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ है। आप किसी प्रकार की एक तरफ से मेंटल डिजीज से भी गुजरे हो, किसी प्रकार का एक मानसिक विकार में भी आप जिए हो, मेंटली डिप्रेशन में भी आप गए हो, और लोग आपको देखकर ये बोलते हैं ना कि मतलब कितना बुरा यार इसके साथ हुआ है, कितना बुरा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को खुशी खुशी गले लगाते हो। आपके अंदर कितना भोलापन है। किसी ने अगर आपके साथ बुरा भी किया है, तब भी आपके अंदर की जो मासूमियत है वो कम नहीं हुई है, ठीक है। आप में कहीं ना कहीं से लोग ये भी देखते हैं कि अभी आप थोड़ा इमेच्योर हो, ठीक है, आप में मैच्योरिटी बहुत है, अभी भी आप में वही बचपना, वही लड़कपन है, ठीक है। ये वो देखते हैं कि आप में अभी भी लोगों को समझने की और परखने की क्षमता अभी भी नहीं आई है, ये भी वो देखते हैं। लेकिन ये भी देखते हैं कि आप हमेशा ना जो है अपनी लाइफ में मैरिज को लेकर शायद बहुत ज़्यादा सोचते हो, कहीं ना कहीं आपके कोई सपने हैं, ठीक है, या तो आपकी कोई मैरिज टूटी है, हो सकता है कि आप कोई तलाकशुदा यहाँ पर दिख रहे हो, कि आपका कोई शादीशुदा जीवन टूटा है, या किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हो, मैरिज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है कि वो आपको एक बहुत अच्छे, वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस, और आपके अंदर की जो सादगी है, आपके अंदर की जो ममता है, आपके अंदर का जो प्रेम है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुशमिजाज हो, तो दूसरे के चेहरे में भी हंसी लाते हो, जो दूसरे को हमेशा हंसाते हो, गुदगुदाते हो, क्योंकि सन कार्ड आपका है, चाइल्डिश बिहेवियर आपके अंदर है, बचपना है, इनोसेंसनेस है, आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, क्योंकि सन कार्ड ही बताता है कि पॉजिटिविटी। और आप कहीं ना अपने पार्टनर के साथ भी दिख रहे हो कि किसी तरह की ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल जर्नी में आप हो, आप अपने आप से मिले हुए व्यक्ति हो, आप ऐसे व्यक्ति हो ना। लेकिन एक चीज मैं ये बता दूं कि लोगों को ये भी आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप एक सन हो। सन क्या होता है? सूरज। उसकी तपती गर्मी को हर कोई सहन नहीं कर सकता। यदि कोई आपके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करे, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, तो आप एक सूरज की भांति हो जो अपनी गर्म तप से उसको क्या कर दोगे? जला दोगे। लोग ये भी आपके अंदर दिखते हैं, बहुत फायर एलिमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है गाइस, कि आप जिसके लिए अच्छे हो, भोले हो तो बहुत भोले हो, ये भी आपके अंदर है। लेकिन जिसके लिए आप बुरे हो गए तो इतने बुरे हो ना कि आप सामने वाले का फिर ऐसा तहस नहस कर सकते हो, उसको इस तरह से जला के राख कर दोगे कि फिर जितना वो सोच भी नहीं सकते। तो ये भी लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अगर एक बहुत भोले, एक बहुत मासूम हो, आपके मन में किसी के लिए छल नहीं है, सादगी है, तो वहीं अगर आपको जैसे कहते हैं ना, किसी ने छुआ या किसी ने अपवित्र करने की कोशिश करी, या किसी ने आपकी इंसल्ट करी, आपको नीचा दिखाया, आपको गिराने की कोशिश करे, तो आप उसके लिए भयंकर अग्निशास्त्र भी हो। तो ये चीज लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो आप बुरे भी बन सकते हो।
आपका गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता है, आपको गुस्सा जो है वो बहुत भयंकर गुस्सा आपको आता है, आपके गुस्से के आगे कोई टिक नहीं पाता है। क्योंकि जो इंसान दिल का सच्चा होगा, जिसका इरादा नेक होगा, तो वो भले आदमी को अगर कोई गलत उस पर आरोप लगाए, कोई उसके साथ गलत करे, उसकी मासूमियत के साथ कोई खेले, तो वो उसका जो गुस्सा होता है ना गाइस, वो भी बहुत खतरनाक होता है, एकदम अग्नि की तरह टूट पड़ता है। तो आप जिस पे अगर टूट पड़े तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है, उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये भी लोग आपके बारे में देखते हैं, आपके बारे में वो जो भी बातें कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर आपके स्पेशली आपके पार्टनर है ना, तो वो आपको एक बहुत रोमांटिक पार्टनर के रूप में देखते हैं, बहुत रोमांटिक आप हो, एकदम मैरिज के लिए बहुत अच्छे पर्सन हो, वो आपसे मैरिज करने के बारे में बहुत सोचते हैं। और लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपसे ना मैरिज करने की भी सोचते हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत लकी मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे फ्लावरिंग का कार्ड है, बहुत लकी पर्सन हो आप जिसकी भी हस्बैंड बनोगे या जिसकी भी वाइफ बनोगे, वो बहुत ही लकी होंगे, उनको ऐसा लगता है। आपके साथ उनका लक काम करता है। लोग आपके बारे में ये बात करते हैं ना कि जब भी आप उनके साथ होते हो तो कहीं ना कहीं उनका लक काम करता है, और जब आप उनके साथ नहीं होते हो ना, तो उनका जैसे लक जो है ना वो कमज़ोर पड़ता है। ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत सारे लोग लकी मानते हैं अपने लिए। आप हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए लकी हो और आपको ये जो बात है ना ये मालूम नहीं है, ठीक है। मतलब आपके इस भोलेपन का फ़ायदा उठाना कोई ऐसा आसान काम नहीं है। आपका किसी ने अगर भोलापन का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा दिया ना, आप अच्छे बहुत हो, आप जिसके लिए अच्छा करने में आगे तो बहुत अच्छा। और जिसने आपके साथ मतलब टेढ़ रख ली, जिसने आपके साथ लड़ाई करने की या बुरा करने की सोच ली, आप उसके लिए इतना बेहद बुरा कर देते हो ना, आप उसको अपनी लाइफ से हटा देते हो, आप उसको दोबारा एंटर भी नहीं करने देते हो अपनी लाइफ में। ये आपका तेज है, ये आपका प्रताप है। आप जिसकी भी जिंदगी में जाते हो खुशियां लेकर जाते हो, और जिसकी भी जिंदगी से आप चले गए ना, किसी ने आपके लिए बुरा कर दिया, आपने किसी के लिए बुरा नहीं किया, आप जिसके लिए भी करते हो अच्छा ही करते हो। आप हमेशा हर किसी की खुशी, दूसरों के चेहरे में हमेशा हंसी देखते हो। आप हो सकता है बहुत मजाकिया भी हो, आप दूसरों से हमेशा मजाक करते हो। लोग ये सोचते हैं ना कि आप एक बहुत मजाकिया पर्सन हो, बहुत ही फन वाले, बहुत ही मतलब जो हमेशा खुद भी सादगी और खुशी से भरे रहते हैं, और जो दूसरों के चेहरे में भी बड़ी स्माइल लाते हैं। आपके चेहरे को देखकर ही लोगों के चेहरे में ना खुशी आती है, ठीक है। तो वो ये भी देखते हैं कि, और जिसके लिए अगर आप बुरा कर दोगे तो आप एक आग की तरह हो, एक आग के गोले की तरह जो हो उस पर फुटते हो, ठीक है। ये भी लोग आपके बारे में देखते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखते हो, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कई सारे राज छुपे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी देखते हैं ना कि आप दूसरों की बातों को भी, मतलब जैसे किसी ने आपसे अपने दिल की बात करी, तो उस राज को, कोई राज आपको बता दिया, तो आप मर जाओगे ना, लेकिन उस राज को दफन करके रखोगे, आप उसकी बात कभी भी किसी से नहीं बोलते। तो लोगों को आप में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप एक बहुत ही विश्वास पात्र योग्य पर्सन है, जो जिनसे अगर अपनी कोई राज, अपनी दिल की बात कह दी जाए तो वो हमेशा छुपा के रखते हो। ये भी लोग आपके बारे में ना बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और ये भी देखते हैं कि लोग ये देखते हैं कि आप बहुत लकी हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास पैसा होगा, आप अच्छा कमाते होंगे, मनी माइंडेड पर्सन है, ठीक है, मनी जोड़ने वाले हैं, आपके पास अच्छे बैंक अकाउंट होंगे, सेविंग होंगे। आपका ये देखकर लोग देखते हैं कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, ठीक है। आप एक गुड वाइफ और गुड हस्बैंड मटेरियल हो, ये भी लोग देखते हैं। आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे खुशी लेकर जाओगे, जिसके साथ भी आपकी मैरिज होगी ना वो बहुत लकी होगा, वो बहुत नसीब वाली होगी, बहुत नसीब वाला होगा जिनको आप जैसे पर्सन मिलोगे। तो कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे शायद सपना देखते हैं, जिनकी डिज़ायर है, जिनकी इच्छा है आपसे मैरिज करने की। वो आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं। तो लोग हैं, लोगों की सोच जो आपके लिए दिख रही है कि बहुत अलग तरह की सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपसे डरते हैं, कहीं ना कहीं आपके गुस्से से डरते हैं, या आपसे इसलिए भी डरते हैं कि आपका जो गुस्सा है वो बहुत तगड़ा है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना अपने अंदर कई सारे राज दफन करे हैं, आप बहुत ही सीक्रेट पर्सन हो, आप बहुत कुछ छुपा के रखते हो, ठीक है। ये भी उनको लगता है। तो वो आपको एक तरफ से तो बहुत हिम्मत वाला पर्सन भी कहते हैं, बहुत करेजियस, उनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत साहस है, आप में बहुत करेज है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन हो, अपनी बात को खुलकर करते हो, अपनी बात को खुल के जो हो बोलते हो, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है, ये भी उनको दिखता है।
और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत लकी हैं। जैसे कोई कहते हैं ना, कोई औरस पुत्र की या कोई औरस पुत्री की प्राप्ति होना, हो सकता है कि आप अपने घर में जो है बहुत ही सालों बाद एक ऐसे बच्चे हुए हो, आपके घर में पहली किलकारी आपसे चमकी हो, ठीक है। तो ये बहुत ही, आप बहुत ही लक्की हो, बहुत ही लक्की हो। और हर कोई यहाँ पर दिख रहा है कि आपको प्रेम भी करता है, हर कोई आपको पाना भी चाहता है, ठीक है। वो आपको बहुत लक्की देखते हैं कि आप जिसकी भी जिंदगी में जाओगे ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यानी कि गुड लक लेकर जाओगे, भाग्य लेकर जाओगे, ठीक है। वो ये चीज आपको देखते हैं कि आपने ना अपने आप को बहुत बदला है, आप बहुत चेंज हो गए, आप पहले से बहुत चेंज हो गए। पहले आप बहुत इनोसेंस थे, तो अब आप बहुत समझदार भी हो गए हो। और जो अब अपनी बातों को ना किसी से बोलते नहीं है, पहले हो सकता है ना कि आप लोगों से अपनी बात बोल देते थे और लोग इसीलिए आपकी इनोसेंस का, आपकी मासूमियत का फायदा उठाते थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि अब आप इनोसेंट नहीं है, अब आप समझदार हो गए हैं। अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप अपने अंदर ही मर जाओगे लेकिन अपने राज को दफन कर लोगे, आप दूसरों की बातों को दफन कर लोगे लेकिन कभी किसी से बोलोगे नहीं। बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन वो आपको देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही रहस्यमयी हैं, जिनके अंदर बहुत सारा ज्ञान भी है, बहुत सारा नॉलेज भी है, जो बहुत सीक्रेट्स अपने अंदर छुपा के रखते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग का कार्ड आया है जो कि बताता है कि आप बहुत ही, मतलब फ्लावरिंग क्या होता है, अबंडेंस, फलना फूलना, ठीक है। वो आपको एक बहुत ही धनी पर्सन के रूप में देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत धनवान भी हो, ठीक है। लकी के साथ साथ ये देखते हैं कि आप बहुत धनवान हो, ठीक है। आप जिसकी किस्मत में जाओगे बहुत सारा पैसा आप लेकर जाओगे, ठीक है। और ये भी देखते हैं कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों से मदद के लिए पूछते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, नाम है। और ये भी देखते हैं कि कुछ लोग ना, आप में से कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप एक बहुत ऊंची अच्छी शख्सियत हो, तो लोगों को आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि ना आपने कितना नाम कमाया है, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर हो सकता है कि इसलिए चुप चुप के ना आप पे नज़र भी रखते हैं। तो ये भी देख रहे हैं कि आप एक बहुत ही हैप्पी पर्सन हो, बहुत ही हैप्पी, आप दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाले पर्सन हो, ठीक है। तो इस तरह से ना लोग आपको देखते हैं और देखते हैं कि आप तो बहुत ही रोमांटिक हो, बहुत ही रोमांटिक, ठीक है। आपके अंदर रोमांस भी बहुत है, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चीज़ें फील हुई होंगी आपसे कि आप बहुत रोमांटिक हो, ठीक है। तो ये तो यहाँ आपकी जो है चीज़ें निकल कर आई हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आप जो है अकेले ही, एक अकेले सब पे भारी पड़ते हो, ठीक है। कोई दुश्मन भी आपका ना कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनको ऐसा लगता है कि आप दुश्मनों पे भी भारी पड़ते हो, कोई दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। और अतीत में लेकिन आपने कोई ऐसी बहुत मानसिक विकार, बहुत कोई ऐसी मेंटल डिजीज झेली है, ठीक है। इसकी वजह है ये थंडरबोल्ट का कार्ड, कोई भीषण दर्द, कोई अतीत पास्ट आपका बहुत बुरा कोई गुजरा है, और जिसके लिए आपने जो है दिख रहा है कि हाँ, ये भी दिख रहा है कि आपने बचपन से हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल भी किया है, आप बचपन से बहुत संघर्षवान व्यक्ति रहे हो। जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उन्होंने देखा है कि आप एक एक चीज़ के लिए आसानी से नहीं मिली, आपने हर चीज़ के लिए फ़ाइट की है, अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हर चीज़ के लिए। और उसके बावजूद भी आज आपने जो है अपनी ज़िंदगी इतनी रॉयल बना रखी है, इतनी सफल बना रखी है, आपने अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत को ऐसा चमका रखा है कि वो मतलब देख के हैरान है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें सब कुछ मिलने के बाद भी हम नहीं कर पाए, और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें पास्ट में आपको नहीं मिली हैं गाइस। अपने आपको हो सकता है आपको पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिला है, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा एजुकेशन हर चीज़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ी, अपनी जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए आपको बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ा, लेकिन उस सब स्ट्रगल को झेल कर भी आप अपनी ज़िंदगी में आज कामयाब हो। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारा कंपेयर भी अपने आप को आपसे करते हैं लोग। तो लोग सोचते हैं यार कि आप कितने महान व्यक्ति हो, वो आपको एक महान व्यक्ति के रूप में देखते हैं, आपकी महानता को कोई आकलन नहीं है, आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हो, आपके अंदर तो जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, ठीक है। तो वो आपको जब भी देखते हैं तो एक अच्छे, एक सच्चे, एक नेक दिल, ठीक है, एक धनवान, एक बहुत ही खुशनसीब पर्सन के रूप में वो देखते हैं, और जो बहुत ही जॉयफुल पर्सन है, जो ट्रस्टेबल पर्सन है, लोग आप पे बहुत ट्रस्ट भी करते हैं, जो बहुत इंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी में,
और जिनका स्टेटस बहुत हाई है, लोग आपको बहुत एक हाई स्टेटस लेवल के रूप में देखते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो बहुत हाई है यार, बहुत हाई लेवल के पर्सन हो आप। तो लोग आपके बारे में ना बहुत कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप में कितना सामर्थ्य है, आप में कितना धैर्य है, आप बहुत सहनशील व्यक्ति भी हो, कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना पेन, इतना दर्द, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अतीत से आप बाहर निकल गए। लोग तो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लोग तो सुसाइड करते हैं, लोगों के दिमाग में क्या क्या बातें आती है, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं। आप हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है, और आप साथ निभाने वाले व्यक्ति भी हैं। तो लोग आप पे काफ़ी ट्रस्टेबल पर्सन समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हो, आप विश्वास पात्र हो, कि जिनसे कोई भी अपनी बात, अपने दिल के राज कहे जा सकते हैं, और जो किसी को भी नहीं बताएंगे। और लोग आप पे ना बहुत विश्वास करते हैं। और सबसे अच्छे अंदर आपके ये देखते हैं कि आप एक बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हो, आप बहुत ईमानदार हो। तो लोग ना है आपसे अपने दिल की बात करना बहुत पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे अपने दिल की बात करके ना मन हल्का हो जाता है। अगर गाइस आप में ऐसी चीज़ें हैं तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर दूसरों की बातें सुनिए, उनका कोई समाधान निकाल सकते हैं, उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स आप देते हैं, समझाने वाली बात तो ज़रूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को आपसे बहुत कुछ अच्छा मिलता है गाइस। और यही कहूँगी कि कोई आपसे अगर अपने दिल की बात कर रहा है ना तो उसको अपने तक ही रखिए। ये आपके अंदर चीज़ें भी आई हैं चूँकि, और मैं ये कहूँगी कि आपको ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों के लिए कितना एक उच्च स्थान रखते हैं, लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये शायद आपको नहीं मालूम, ठीक है? तो ये बातें हैं जो लोग आपके बारे में कर रहे हैं। फाइल नंबर 2, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको पसंद आई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे, आपका मन करे, तो आप हमारे बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। फाइल नंबर 2।